उड़ीसा की पावन भूमि पर एक छोटा सा गांव था। गांव बड़ा साधारण था, लेकिन उसी गांव में रहता था एक ऐसा महापुरुष जिसकी भक्ति आगे चलकर पूरे जगन्नाथपुरी धाम को हिला देने वाली थी। उस भक्त का नाम था बंधु मोहंती। बंधु मोहंती अत्यंत निर्धन थे। उनके पास न धन था, न संपत्ति, न अन्न का भंडार। उनका जीवन केवल भिक्षा पर आधारित था। सुबह होते ही वे फटे पुराने वस्त्र पहनकर गांव की गलियों में निकल पड़ते। कहीं से 2 रोटियां मिल जाएं, कहीं से थोड़ा सा चावल, कहीं से थोड़ी सब्जी। बस इसी से उनका और उनके परिवार का जीवन चलता। लेकिन गरीबी उनके जीवन की सबसे छोटी बात थी। उनके जीवन की सबसे बड़ी बात थी भगवान के प्रति उनका अगाध प्रेम। प्रतिदिन वे सत्संग में जाते, संतों की वाणी सुनते। यह संसार क्षण भंगुर है, सच्चा सुख केवल प्रभु चरणों में है। इन वचनों ने उनके हृदय में गहरी जड़ जमा ली। धीरे धीरे उनके मन में एक अटल संकल्प बन गया। अब इस जीवन का एक ही लक्ष्य है, श्री जगन्नाथ प्रभु की प्राप्ति। अब उन्हें धन की कोई चिंता नहीं थी। भिक्षा मिले या न मिले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे केवल पेट भरने लायक ही मांगते। यदि किसी दिन कुछ न मिला तो उपवास रख लेते और पूरे दिन एकांत में बैठकर नाम स्मरण और कीर्तन करते। कई बार लगातार 2-2, 3-3 दिन तक अन्न का एक दाना नहीं मिलता, लेकिन उनके मुख पर कभी शिकन नहीं आती। उनकी पत्नी यह सब देखती। वह एक पतिव्रता, सहनशील और श्रद्धालु नारी थी। बंधु ने एक दिन उनसे कहा, ये शरीर नश्वर है, ये संसार नश्वर है, पर प्रभु प्रेम अमर है। यदि तुम मेरा साथ दो तो हम इस जीवन को सफल बना सकते हैं। पत्नी ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, आप जहाँ चलेंगे मैं वहीं चलूंगी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। अब दोनों पति पत्नी मिलकर प्रभु का नाम जपने लगे, भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। उनका छोटा सा झोपड़ा भक्ति का मंदिर बन गया। लेकिन जैसे जैसे भक्ति बढ़ी, वैसे वैसे संसार से वैराग्य भी बढ़ता चला गया। बंधु को अब किसी रिश्तेदार, मित्र या परिचित से मिलने में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें लगता हर पल प्रभु स्मरण हो, यही सबसे बड़ा सुख है। घर की हालत दिन ब दिन और खराब होती गई। कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। पेट भर भोजन कई कई दिनों तक नसीब नहीं होता। 2 छोटे बच्चे थे, कमजोर दुबले, आंखों में भूख की चमक। एक दिन कई दिनों से अन्न न मिलने पर बंधु का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने पत्नी से कहा, एक मित्र है मेरा, बहुत धनी है, बहुत कृपालु है और मुझसे अत्यंत प्रेम करता है। यदि हम उसके पास चले जाएं, तो हमारे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कितनी दूर है? 5 दिन का पैदल मार्ग है। पत्नी क्षण भर चुप रही। बच्चों की ओर देखा, कमजोर शरीर, धन सी आंखें। फिर बोली, यदि इससे हमारे बच्चों को जीवन मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। अगली सुबह वे चारों उस गांव से निकल पड़े। बंधु, उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। मार्ग अत्यंत कठिन था। धूप तेज थी, रास्ते पत्थरीले थे, शरीर में शक्ति नाम मात्र थी। कई बार बच्चे चलते चलते गिर पड़ते, पत्नी थक कर बैठ जाती। बंधु आसपास से कोमल पत्ते तोड़कर बच्चों को खिलाते, कभी किसी पोखर से पानी पिलाते। कई बार तो पूरा दिन केवल पानी के सहारे बीतता। लेकिन बंधु के मन में केवल एक ही विचार था, मुझे मेरे प्रभु तक पहुंचना है। भीतर ही भीतर वे रोते हुए प्रार्थना करते, हे नाथ, मैं तो यह कष्ट सह सकता हूं, लेकिन ये नन्हे बच्चे कैसे सहेंगे? कृपा करो प्रभु, हमें शीघ्र अपने धाम पहुंचा दो। 5 दिनों की असहनीय यात्रा के बाद वे श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे। दूर से मंदिर का शिखर दिखते ही बंधु की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे वहीं भूमि पर गिर पड़े, साष्टांग दंडवत, रोते हुए बोले, आ गए प्रभु, आ गए आपके द्वार। पत्नी और बच्चे विस्मय से उन्हें देखते रहे। बंधु उठे और भाव विह्वल होकर बोले, यही है मेरे मित्र, मेरे सच्चे मित्र, मेरे दीन बंधु जगन्नाथ स्वामी। मंदिर के सिंहद्वार पहुंचे।
लेकिन तब तक कपाट बंद हो चुके थे। भारी भीड़ थी, फटे वस्त्र, दुर्बल शरीर। किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे। बंधु सबको लेकर मंदिर के पीछे उस स्थान पर पहुंचे जहां महाप्रसाद के पात्र धोने का जल बहता था। ये भी प्रभु का प्रसाद है, हम इससे ही अपना जीवन चलाएंगे। सबने वही जल पिया। रात होने लगी। चारों वहीं बैठ गए। बंधु पूरी रात नाम स्मरण और कीर्तन में लीन रहे। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। वे प्रभु से कह रहे थे, हे नाथ, मुझे चाहे जितना कष्ट दो, पर मेरी पत्नी का विश्वास मत तोड़ना। उसे ये अनुभव कराओ कि आप ही मेरे सच्चे मित्र हो। रात गहराती जा रही थी। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। सिंहद्वार बंद था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और मंदिर प्रांगण में केवल नाम स्मरण की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बंधु वहीं पत्थर की सीढ़ियों पर बैठकर कीर्तन कर रहे थे। उनकी पत्नी और दोनों बच्चे वहीं पास में थककर सो गए थे। बंधु की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हृदय में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे नाथ, मुझे चाहे जितना कष्ट दो, पर मेरी पत्नी और बच्चों की रक्षा करना। उनका विश्वास कभी टूटने मत देना। इसी बीच श्री जगन्नाथ प्रभु अपने भंडार गृह में पहुंचे। वहां सोने चांदी से जड़े असंख्य पात्र, रत्न जड़ित थाल और अनगिनत प्रकार के महाप्रसाद रखे थे। लेकिन प्रभु ने स्वयं एक रत्नों से जड़ा दिव्य थाल उठाया। उसमें अपने हाथों से उत्तम भोग सजाया। खीर, पायस, लड्डू, मालपुए, पकवान, फल, मिष्ठान्न। फिर ब्राह्मण का वेश धारण कर धीरे धीरे सिंहद्वार के बाहर आए। मंद स्वर में पुकार लगाई, बंधु मोहंती नाम का कोई भक्त है क्या? नींद में डूबे बंधु चौंक पड़े। उठकर पत्नी से बोले, किसी ने मेरा नाम पुकारा क्या? वे बाहर आए। सामने देखा जटिराम, एक तेजस्वी ब्राह्मण खड़ा है। चेहरे पर अद्भुत तेज, नेत्रों में करुणा, हाथों में रत्न जड़ित विशाल थाल। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु ने तुम्हारे लिए भोग भेजा है, ग्रहण करो। बंधु कांप उठे, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु इतने कृपालु है कि मुझ जैसे तुच्छ पर भी दृष्टि कर दी। उन्होंने थाल लिया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पत्नी और बच्चों को उठाया। सभी ने भरपेट महाप्रसाद ग्रहण किया। कई दिनों बाद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। पत्नी की आंखें भर आईं। बंधु भाव विह्वल होकर बोले, देखा, मैं कहता था ना, मेरे मित्र मुझे कभी भूखा नहीं रखेंगे। रात वहीं बीती। सुबह जब मंदिर का भंडार गृह खोला गया तो सेवकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बहुमूल्य रत्न जड़ित थाल गायब था। पूरा मंदिर परिसर हिल गया। खोज शुरू हुई। सेवक बाहर निकले। नाले के पास देखा ऋषिनवमी एक फटा हुआ कपड़ा और उसमें बंधा चमकता हुआ वही थाल। हल्ला मच गया। चोर, चोर! भीड़ इकट्ठी हो गई। बंधु मोहंती को पकड़ लिया गया। कोई उनकी दशा नहीं देख रहा था, कोई उनकी भक्ति नहीं देख रहा था, सिर्फ थाल दिख रहा था। सेवकों ने मारना शुरू कर दिया। लात, घूंसे, थप्पड़। पत्नी रोती बिलखती हुई बोली, ये कैसे मित्र हैं तुम्हारे? रात को खिलाते हैं और सुबह पिटवा देते हैं। लेकिन बंधु के मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हर प्रहार पर नाम स्मरण, हर अपमान पर मुस्कान। यह थी परम भक्त की पहचान। कोतवाल ने पूछा, सच सच बताओ, यह थाल कहां से आई? बंधु ने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि यह थाल क्या होती है। रात में एक ब्राह्मण प्रभु का भोग बताकर दे गया। सब हंस पड़े। झूठ बोलता है, गरीब होकर भी चोरी। लेकिन तभी पुरी के राजा प्रताप रुद्रदेव अपने महल में गहरी नींद में थे। अचानक तेज प्रकाश फैला। साक्षात श्री जगन्नाथ प्रभु प्रकट हुए। गंभीर स्वर में बोले, राजन,
तू चैन से सो रहा है और मेरे भक्त को तेरे राज्य में पीटा जा रहा है। मैं स्वयं उसे रात में भोग देने गया था। यदि शीघ्र न पहुंचा तो दंड का भागी होगा। राजा कांप उठे, तुरंत रथ मंगवाया। नंगे पांव मंदिर की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर बंधु को लहूलुहान अवस्था में देखा। राजा तुरंत भूमि पर गिर पड़े, साष्टांग दंडवत। सब स्तब्ध रह गए। राजा रोते हुए बोले, मुझे क्षमा करो महाराज, मैं अपराधी हूं। बंधु घबरा गए, हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैं तो तुच्छ सेवक हूं। राजा ने सबके सामने घोषणा कर दी, यह प्रभु का आदेश है। आज से मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था इन्हीं के हस्ताक्षर से चलेगी। भीड़ स्तब्ध, सेवक कांप उठे। बंधु अवाक, पत्नी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अब उनका विश्वास अटूट हो चुका था। आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु मोहंती जी के वंशज मंदिर सेवा का कार्य संभालते हैं। तो भक्तों, आज की यह दिव्य कथा यहीं पूर्ण होती है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि इसे सुनकर आपकी आंखें नम हुई हों और मन में भक्ति का भाव जागा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही भक्ति, आस्था, चमत्कार और धर्म से जुड़ी अनमोल कथाएं रोज सुनने के लिए हमारे चैनल कथा सागर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई कथा की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस पावन कथा को अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें ताकि भक्ति का यह प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय जगन्नाथ, जय श्री हरि। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए कथा सागर को देखते रहिए।